नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लद्दाख दौरे पर अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, बोली धार्मिक आयोजनों से मुद्दों से भटक रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत, मानहानि और फर्जीवाड़ा केस में अग्रिम जमानत। महाराष्ट्र दिवस पर सीएम फडणवीस का संदेश, मराठी सीखना जरूरी लेकिन हिंसा नहीं। मतगणना से पहले स्टालिन का बड़ा बयान, अच्छी खबर की उम्मीद जताई। और इंसानियत के आधार पर रिहाई की मांग, इमरान खान ने कोर्ट से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लद्दाख दौरे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों के जरिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य का दर्जा छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और भूमि व रोजगार की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार खामोश है। उन्होंने जोर दिया कि ये मुद्दे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लद्दाख की पहचान, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मानहानि और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी से राहत जरूरी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने के आरोप लगाए थे। इसके बाद रिंकी भूया शर्मा ने उनके खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में केस दर्ज कराया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस पर कहा कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा खुली सोच वाला राज्य है और यहां हर व्यक्ति को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जो लोग अभी मराठी नहीं जानते उन्हें सरकार और समाज मिलकर सिखाने में मदद करेंगे। भाषा जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, तोड़ने का नहीं। एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत का फल 4 मई को आने वाली मतगणना में मिलेगा और अच्छी खबर सामने आएगी। उन्होंने ये बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया। स्टालिन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान पूरी ताकत के साथ काम किया है। आपको बता दें, 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बयान किसी एग्जिट पोल पर आधारित नहीं है। स्टालिन ने विश्वास जताया कि परिणाम उनकी पार्टी के पक्ष में होंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मई की शुरुआत में आम लोगों और कारोबारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक साथ 993 तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ाएगी, जिसका इनडायरेक्ट असर आम जनता पर भी पड़ेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 3071 का हो गया है, जबकि मुंबई में यह 3024 और कोलकाता में 3202 तक पहुंच गया है। लखनऊ, पटना, जयपुर और चेन्नई जैसे शहरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
हरिद्वार के हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और देश विदेश से आए लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला और पूरा क्षेत्र हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और श्रद्धा की कामना के साथ स्नान किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से रिहाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र, लंबे समय से चल रही एकांत कैद और एक आंख में गंभीर संक्रमण को देखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया जाए। गुरुवार को हुई सुनवाई में उनके वकील ने यह दलील रखी। यह मामला 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार केस से जुड़ा है, जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी। अदालत ने पिछले वर्ष उन्हें 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा दी थी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उन पर पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। अब इमरान खान ने कोर्ट से इंसानियत के आधार पर राहत देने की मांग की है। क्रिकेट कनाडा ने मोंटी देसाई को पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जिसे टीम के लिए अहम कदम माना जा रहा है। देसाई के पास 20 साल से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग अनुभव है और उन्होंने नेपाल को वनडे टीम का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके मार्गदर्शन में नेपाल सहित टीमों ने कई आईसीसी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया है। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान और यूएई की टीमों को सफलता में भी योगदान दिया है। नियुक्ति के बाद देसाई ने कहा कि ये जिम्मेदारी पाकर उन्हें गर्व है और वे क्रिकेट कनाडा के भरोसे के आभारी हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।